शिक्षा उत्सव में शामिल सभी नामचीन शिक्षाविदों को मेरा प्रणाम। शीर्षक के नाम से विश्वविख्यात ऐतिहासिक शहर सासाराम में पहली बार शिक्षा मेला व शिक्षा उत्सव कार्यक्रम में शामिल देश के नामचीन शिक्षाविदों को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। मेरे निमंत्रण पर आए हुए तमाम लोग सासाराम आकर शिक्षा का एक नया माहौल बनाने का काम किया है। आज शहर के तमाम लोग उस कार्यक्रम की वाहवाही करते नजर आ रहे हैं। यह बात कॉलेज एंड कैंपस के निदेशक शैलेंद्र लाल ने कहा। उन्होंने कहा कि पहली बार इस तरह का आयोजन कॉलेज एंड कैंपस ने सासाराम में कराया है, जिसे स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के कई राज्यों से आए हुए सभी लोग काफ़ी सराहनीय कदम बता रहे हैं। वे कहते हैं कि मैंने इस तरह के कार्यक्रम को बड़े बड़े शहरों में होते देखा था, जिसे मैं सासाराम में भी कराकर एक बेहतर मैसेज देने का काम किया हूँ। ऐसे कार्यक्रम होने से इस क्षेत्र के स्टूडेंट्स को जानकारियाँ प्राप्त होती है और वे लोग अपने शिक्षा को बेहतर करने के उद्देश्य से वैसे संस्थान से जुड़ते हैं जहां उनकी सुनहरी जिंदगी बनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी गुड मॉर्निंग। कॉलेज एंड कैंपस नाम का मोहताज नहीं है। कॉलेज एंड कैंपस वो काम कर दिखाया है कि ऐतिहासिक शहर में एक इतिहास के रूप में अभी पूरे देश को यहाँ बुलाया गया है। चूँकि कॉलेज एंड कैंपस ने एक ऐसा कार्यक्रम किया है, शिक्षा उत्सव के रूप में किया है, और देश के अच्छे अच्छे टॉपर्स कॉलेजेस विश्वविद्यालय यहाँ आए थे, आकर यहाँ से के लोगों से रूबरू हुए और रूबरू होने के बाद बहुत करीब से देखने का काम किया है सासाराम शहर को, सासाराम के शिक्षा को, सासाराम के एजुकेशन को। और इसलिए देखने का काम किया है कि कहीं ना कहीं कॉलेज एंड कैंपस ने जो कार्यक्रम किया है, जाहिर चीज़ है कि कॉलेज एंड कैंपस के यहाँ देखिए मिस्टर एस लाल हैं, शैलेंद्र लाल हैं, जाहिर चीज़ है कि इधर भी आप देखिए मिस्टर आलोक सिंह हैं। ये लोग की टीम एक ऐसी टीम है कि उन्होंने काफ़ी कशमकश करके, काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी बेहतर ढंग से पूरे विश्वविद्यालय को बुलाया, और इसलिए बुलाया कि इस क्षेत्र के स्टूडेंट को, वो बच्चे हों या बच्चियां हों, उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, एजुकेशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूं कि शिक्षा उत्सव किस रूप से मना। तो सबसे पहले मैं कॉलेज एंड कैंपस के बैनर तले ये कार्यक्रम हुआ था, तो उसके ये निदेशक हैं मिस्टर शैलेंद्र लाल। जाहिर चीज़ है कि शैलेंद्र लाल के बारे में बता दूं कि एक अच्छे शिक्षाविद के रूप में ये जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनके एक नहीं अनेक स्टूडेंट इस देश की रौनक बने हुए हैं। इनके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं देश में बेहतर पद पे हैं। तो मिस्टर लाल से मैं रूबरू करा रहा हूँ कि क्या ये कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपको वेरी वेरी थैंक्स, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने पहली बार एक अच्छे कार्यक्रम कराया और शिक्षा के माहौल को बेहतर करने का काम किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही 1996 से मैंने अपना योगदान दिया है, और अभी हाल ही में 8 अप्रैल को दिन मंगलवार को मैंने शिक्षा उत्सव करके एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका मूल उद्देश्य यह था कि इस शहर के जो भी बच्चे हैं जो 10th 12th या ग्रेजुएशन पास करके आगे की उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, उनको एक अवसर दिया जाए कि वो पूरे भारतवर्ष से जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस हों और अलग अलग कोर्सेज़ की जानकारी लें, और उनके पढ़ाई लिखाई में कितना फीस बजट आता है उसकी भी जानकारी लाए। तो मुझे खुशी हुआ कि अच्छे तादाद में बच्चे इसमें शामिल हुए, पेरेंट्स भी आए, और पेरेंट्स से जब मैंने बातचीत की, बच्चों से मैंने बातचीत की, तो उनके अंदर में बहुत काफ़ी खुशी थी कि सर आपने ये व्यवस्था की है पहली बार, और इतना भव्य रूप से कि हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिली। तो मैंने ये भी डिसाइड किया कि अगली बार और भी ज़्यादा संख्या में कॉलेजेस को लाऊंगा और 2 दिन का कार्यक्रम रखूंगा, क्योंकि इस बार एक दिन के कार्यक्रम में सारे बच्चों तक मैं पहुंच नहीं पाया, या बच्चे हम तक नहीं पहुंच पाए थे। ये चीज़ें थी, और मुझे खुशी है, मैं आभारी हूं अवंतिका यूनिवर्सिटी उज्जैन का, मैं आभारी हूं JNIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ग्रेटर नोएडा का, मैं आभारी हूं मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ फरीदाबाद का, देहरादून के बहुत सारे कॉलेजेस, क्वांटम यूनिवर्सिटीज़, RIT, DBS और उत्तरांचल यूनिवर्सिटीज़,
जयपुर से भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे, जिसमें विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ भी आए, और इस तरीके से पूरे पैन इंडिया से, अमृतसर से भी इंस्टीट्यूशंस थे, पैन इंडिया से 26 प्लस इंस्टीट्यूशन ने इसमें सहभागिता अपना दिया, और बच्चों को इन सारे इंस्टीट्यूशंस के विषय में जानकारी हुई। इससे भी ज़्यादा खुशी मुझे ये हुई कि पूरे बिहार और झारखंड को मिला करके एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका नाम आरका जैन यूनिवर्सिटी है, जो NAC A में आता है, और बिहार सरकार की जो योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उसको वो फुलफिल करता है। उस यूनिवर्सिटीज़ को भी मैंने बुलाया, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ब्रांड है, 85 प्लस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके, बेंगलोर से भी जैन यूनिवर्सिटीज़ से उनका टाई अप है, वो जुड़े हुए हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी है इस बात को लेकर के कि मैंने सासाराम शहर, जो बहुत ही ऐतिहासिक शहर रहा है, धार्मिक शहर रहा है, शेरशाह की नगरी है, हमने उप प्रधानमंत्री दिया है, लोकसभा स्पीकर, पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को दिया है। इस जगह पे इन बच्चों के शिक्षा के विकास के लिए, इनके शिक्षा में आगे की उत्थान के लिए मैंने कार्य किया, और मुझे पूरे शहर के शिक्षक और पब्लिक ने सपोर्ट किया इस काम को करने के लिए, और सराहा भी मुझे। कैसा लगा? बहुत ही पहली बार के आयोजन में थोड़ी परेशानियां तो हुई, क्योंकि बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस को अपने शहर का पूरा जानकारी नहीं था। उन लोगों को लगता था कि शहर बहुत छोटा सा है, लेकिन जब वो लोग आए, मेरे आयोजन को देखे, मेरी तैयारी को देखे, और जिस तरीके से बड़े शहर जैसा पूरी तैयारी मैंने करके दिया, उनकी पूरी हॉस्पिटैलिटी के लिए, उनके पूरे ऐसा कह सकते हैं कि उनका जो भी, जिस तरीके से बड़े शहर में जो स्टॉल लगते हैं और जिस तरीके से सजावट होती है, जिस तरीके का आकर्षण होता है, वो सारी चीज़ें मैंने दिया। तो कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटीज़ वाले ने मुझे बहुत ही इसके लिए धन्यवाद दिया, बहुत ही सराहा इस बात के लिए कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, और अगली बार हम लोग और भी ज़्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित होंगे। हिंदुस्तान को आपने बुला लिया था? जी जी जी, ये ख्वाहिश शुरू से मेरी रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने शहर को, रोहतास ज़िले को और बिहार का नाम रोशन, चूँकि रोहतास करता रहा है शुरू से, तो उसको आगे बढ़ाने में मुझे अपना योगदान देना चाहिए, मुझे अपना कर्म करना चाहिए। ये सोच के मैंने किया, और मैं आभारी हूँ मीडिया का भी कि उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत किया, मुझे सपोर्ट किया, ताकि जन जन तक इस बात को पहुँचाया, और चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, 2-2 दिन का कवरेज आना सारे अखबार में, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, और मैं उनका भी ऋणी हूँ, आभारी हूँ। देखिए मिस्टर एस लाल यानी शैलेंद्र लाल, जाहिर चीज़ है कि ये निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, और कॉलेज एंड कैंपस के बारे में आप जानते हैं कि कैरियर काउंसलिंग ये सेंटर है, और काफ़ी चर्चित सेंटर है, और चर्चित होने का कारण यह है कि ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसा इन्होंने 8 अप्रैल को काम कर दिखाया है, जो कार्य किया है, वो जाहिर चीज़ है कि पूरे हिंदुस्तान को यहाँ सासाराम की सरजमी पे बुलाने का काम किया। जैसा ये कह रहे हैं कि सासाराम शहर एक ऐसा शहर है कि विश्व प्रसिद्ध शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से ये जाना जाता है। जाहिर चीज़ है कि इस शहर ने बाबू जगजीवन राम जैसे हस्ती को देने का काम किया है, जो उप प्रधानमंत्री के पद पे बैठकर उन्होंने सासाराम का नाम रोशन किया। जाहिर चीज़ है कि उनकी बेटी और श्रीमती मीरा कुमार, जो पहली यहाँ स्पीकर रही हैं, महिला स्पीकर रही है, तो सासाराम शहर ने ही, सासाराम लोकसभा ने ही उनको भी बनाने का काम किया है। ये शहर एक ऐसा शहर है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का मंजर देखा जाता है। आप ये भी जानते हैं कि यहाँ चर्च भी काफ़ी मशहूर है। आप जैसा ये बताए हैं कि यहाँ पे आप जानिए कि वलियों का ये शहर है। एक